नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। साहित्य नगरी उन्नाव से आया हूँ और साहित्य पर ही एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहित्य की उत्पत्ति क्यों होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं। कि घनघोर अंधेरा छाया हो, कालिमा हो, चंद्र न आया हो, नखत छलावा करते हो, सूरज पर दावा करते हो, उम्मीदों की किरणों के संग तब आदित्य निकलता है, जब पीड़ा स्याही भरती है तब साहित्य निकलता है। कि जब सत्य मिथक में दुविधा हो, ना साधन हो ना सुविधा हो, जब रक्षक भक्षक बनते हों, प्रतिक्षण बस युद्ध ही ठनते हों, तथा कथित विद्वानों का तब पांडित्य पिघलता है, जब पीड़ा स्याही भरती है तब साहित्य निकलता है। और क्या परिणाम होते हैं साहित्य के आने के कि निर्बल भी बल पाते हैं, निर्बल भी बल पाते हैं, जो सुप्त हैं जग जाते हैं, अनकही भी शोर मचाती है जब कलम हाथ में आती है, जीवन के आयामों का नव लालित्य निखरता है, पीड़ा सारी मिटती है जब साहित्य निकलता है। और अभी प्रेम पर चर्चा हुई होगी थोड़ी बहुत, मैं थोड़ा देर से आया, तो मैं ज़रा फिल्मी प्रेम पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि आजकल प्रचलन में है कि यह फिल्मों की देन, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। सुन फिल्मी गाने, हुए सयाने, प्रेम का काखा गा ना जाने, आकर्षण को प्रेम समझते, संस्कार सब लगे ठिकाने, और देख आवरण लार बहाते, यह स्थिति बड़ी अक्षेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और परिस्थितियाँ ये हैं, हाई स्कूल इंटर के लड़कों को ये नहीं पता है कि ऑप्शनल में सब्जेक्ट कौन सा ले लें, और जीवन साथी चुन लेते हैं कि विषय न ढंग से चुन पाते हैं, जीवन साथी चुन लाते हैं, रोजी रोटी की ना चिंता, बाप का माल उड़ा आते हैं, क्षणिक सुखों पर लवर लवरियां व्यर्थ गवाते, नेम तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। के दायित्वों से पृथक हैं अपने, मिथ्या देख रहे बस सपने, पूर्ण समर्पण का अभिनय है, लगे हैं बाबू शोना जपने, अपने माता पिता की भी पूछे कुशल नक्शे, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और क्या होता है, भय की नींव पे प्रेम है पलता, बाप जो पूछे मुंह ना खुलता। भय की नींव पे प्रेम है पलता, बाप जो पूछे मुंह ना खुलता, लुके छिपे हैं मिलन बढ़ाते, सच कहने को साहस ना मिलता, निर्बल प्रणय के विच्छेदन पर होती नैनों में तेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। फिर क्या वो ब्रेकअप, हाँ, आह बड़ा या हृदयाघात, तुम्हारी वासनाओं पर होता घात, बढ़े बात अब कैसे आगे, मिले कोई और तो हो प्रतिघात, आखेटक बन लगे भटकने, लेकर बुझती सी टेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। अब इसमें भी सबसे खतरनाक वाले हैं कि कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, ब्रोकन हार्ट पे लिखे पड़े हैं, तुलना राधा कृष्ण से करते, वासनाओं में गिरे पड़े हैं, दंड धरो या दया करो अब कृपा करो है एम, एम माता सरस्वती के लिए है कि दंड धरो या दया करो अब कृपा करो है एम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि अपरिपक्व है सोच तुम्हारी, त्यागो अपनी यह लाचारी, पहले तनिक स्वयं को खोजो तभी बनेगी बात तुम्हारी, बिना तपे और बिना तपाए कैसे परखो हेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और अब कुछ छंद मुक्त कविताएं हैं, छोटी छोटी हैं, कि बहुत सी बातें हैं हमारा अंतर्मन जिन्हें आत्मसात करने की स्वीकृति नहीं देता, बहुत सी बातें हैं हम बोल देना चाहते हैं जिन्हें, किंतु समाज उन्हें सुनने का साहस नहीं रखता, वे सारी बातें हम अटका लेते हैं गले में, किंतु हम नीलकंठ नहीं, रोगी कहलाते हैं जिन्हें बिना आयोडीन की कमी घेंघा रोग हुआ है। समाप्त हो गया।
और एक कविता जो संविधान को लेकर है कि लिखित संविधान का लागू होना एक ऐतिहासिक घटना थी। इसका अर्थ समझते हैं? अर्थात संविधान अब एक इतिहास है। इसकी मूल प्रति संग्रहालय में संरक्षित कर दी गई है। देश में अब एक अलिखित और अदृश्य संविधान लागू है जो एक दूसरे की आपसी सहमति से चल रहा है, और इस सहमति से जो भी असहमत होता है उसके लिए दंड का प्रावधान है। और एक अंतिम कविता है छंदमुक्त, जो कि प्रकृति को लेकर है। 10 पुत्र समोद्रुमा, ये मत्स्य पुराण का एक श्लोक का हिस्सा है। इसका अर्थ होता है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। 10 पुत्र समोद्रुमा, मत्स्य पुराण में लिखित है यह लोक कल्याणकारी मर्यादा। कालांतर में एक वृक्ष का 10 पुत्रों के समान होना मनुष्यों के लिए बन गया ईर्ष्या का कारण। सभी प्राणियों में तथाकथित श्रेष्ठ मनुष्य के 10 पुत्र और वृक्ष सिर्फ एक। चिढ़कर मनुष्य ने ईश्वर का रूप कहकर उत्पन्न किए तथाकथित भगवान, और वनस्पतियों से आच्छादित पृथ्वी को पाट दिया। ईश्वर के दुरुपयोग का बहुत लंबा अभ्यास है उसे। वृक्षों की स्थिरता विवशता का असमीचीन लाभ उठाता है वह। उनके कटे हुए अवयवों से भी लेता रहता है जीवन पर्यंत सेवा। प्रकृति विद्रोह करती है। अपनी निम्न प्रबुद्धता से सबसे बड़े मस्तिष्क वाले दंभी प्राणी मनुष्य ने वृक्षों की पौध बनाकर गमलों और चहार दीवारी में निर्वासित कर दिया। अपने बौने डील डॉल से ऊंचे तरुओं को वो काटता है और खिड़की पर बैठ कृत्रिम प्रकृति देखकर गौरवान्वित होता है। बारिश के मौसम में पुराने हो रहे भवन की दीवारों और दालानों में जब उग आती हैं कई वनस्पतियां, उन्हें घुसपैठिया समझकर उखाड़ता है। जंगलों के बीच पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों का मिलना प्रमाण है कि असंख्य चेतावनियों के बाद भी मनुष्य अपने स्वार्थ से हार कर स्वयं को विजयी समझता है और नष्ट होता है। 10 पुत्रों के समान कहे जाने वाले वे वृक्ष महादानी हैं। बिना मांगे बहुत कुछ देने वाले और छीनने पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले। है कोई ऐसा गतिशील सपूत जो इन अचल ध्रुवों की आधी समानता भी कर सके? इस पर भी इनकी उदारता देखिए। एक बगीचे में बच्चों के ना जाने पर वहाँ वसंत नहीं आया। यह कहानी कई बार पढ़ी सुनी है। उस कहानी के बच्चों ने बड़े होकर वसंत के आने की संभावना ही समाप्त कर दी। अंतिम 4 पंक्तियाँ फिर आपसे विदा लेता हूँ कि ज़रा एक ये हुनर आजमाओ, ज़रा एक ये हुनर आजमाओ, मेरे पीछे मेरी तारीफ़ करके दिखाओ। ज़रा एक ये हुनर आजमाओ, मेरे पीछे मेरी तारीफ़ करके दिखाओ। मेरे मरने के बाद तो कहोगे आदमी अच्छा था, ये काम मेरे जीते जी करके दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।